हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया है। तो आज मैं आपको क्लास 10 के जो सामाजिक विज्ञान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताऊंगा, जो कि राजस्थान बोर्ड है 2022-23 में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उनसे आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, या फिर जो बच्चे इस समय पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे पास ही होना है, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप यदि इन क्वेश्चनों को पढ़ लेते हो तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। और मैं आपको 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन के बारे में एनालिसिस करके बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्वेश्चन आपसे क्या पूछना और आपको क्या बताना है। तो आपको वीडियो पूरी कंप्लीट देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो हम एक एक क्वेश्चन 1 बाय 1 एनालिसिस करते हैं, उनको रीड करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला, आप अपने राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस हेतु कौन सी योग्यताएं होनी आवश्यक है? लिखिए। कहने का इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि यदि आप कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने राज्य के विधानसभा में यदि कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपकी क्या क्या योग्यताएं हैं उस चुनाव को लड़ने के लिए, तो वो आपको इसके अंदर लिखनी है। ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है। पहली बात तो ये समझने की बात करें कि ये पूरे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो सभी 2-2 नंबर के हैं, 2-2 मार्क्स के हैं। तो आपको 2 नंबर यानी कि ये 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, यानी 18 नंबर आपको पक्के कर लेने हैं, इनको याद कर लेना है। अब ऐसा नहीं है कि ये अनुमानित क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन छपेंगे बोर्ड में। आपके लिए थोड़ा आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। देखो, यदि आप इन क्वेश्चनों को करते हो और यदि इसमें से आपको 6 से 7 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 5 मिल जाते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन आपको इसके अलावा भी आपको अपनी बुक या फिर डेस्क वर्क आ रही है उसमें भी उनमें से पढ़ना है। आप ये नहीं सोचना है कि इन्हीं को ही पढ़ना है तो पास हो जाएंगे। ये अनुमानित क्वेश्चन है, और यदि आप इनको पढ़ते हो तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रूप में आपके मार्क्स को बढ़ोतरी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किन्हीं 4 जल परियोजनाओं के नाम लिखिए। जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा जो संचालित 4 परियोजनाएं, जल परियोजनाएं, उनके आपको क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यापारिक फसलें क्या है? कोई 2 व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए। व्यापारिक फसल कौन कौन सी है? यानी कि जिन फसलों से हम व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जैसे कि जूट हुआ, कपास हुआ, ये आपको 2 नाम लिखने हैं फसलों के, और आपको इसके बारे में बताना है कि व्यापारिक फसलें क्या क्या होती है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, धात्विक खनिज क्या है? लोहा धातु खनिजों के 2 उदाहरण दो। यानी कि पहली बात तो आप बताना कि धात्विक खनिज क्या होते हैं, फिर लोहा धातु खनिजों के 2 उदाहरण दो। जो लोहे धातु खनिज है उनके हमें नाम बताने हैं। अब बात यह आती है कि धातु खनिज क्या होते हैं, यानी जिनमें धारा का प्रवाह होता है वो सभी क्या होते हैं? धातु होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग संकट में है, पक्ष में 2 कारण स्पष्ट कीजिए। यानी कि भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है वो संकट में क्यों है उसके बारे में बताना है। फिर आपके पक्ष में, यानी उसके पक्ष में 2 कारण भी लिखनी है कि क्या उससे बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसका हमें रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 6 वाला, कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। जो राष्ट्रीय नीति है, जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है 2000 की, संक्षिप्त यानी छोटे रूप में इसकी हमें क्या करनी है? व्याख्या करनी है, और आपको बताना है कि इसमें क्या क्या हुआ और क्या क्या इसमें नया ऐड हुआ। लेकिन आपको छोटे रूप में इसका संक्षिप्त विवरण लिखना, ना कि एक व्याख्या करनी है बहुत ही बड़ा रूप ना लेकर इसको संक्षिप्त में छोटा रूप में आपको इसमें एनालिसिस करना है या फिर इसमें लिखना है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की व्याख्या कीजिए। स्वर्णिम जो चतुर्भुज महाराजमार्ग की व्याख्या मतलब जो 4 रास्तों वाला जो मार्ग है उसके बारे में आपको इसमें बताना है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छपने वाला क्वेश्चन है बोर्ड में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आप 3 स्टार लगा दिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इस क्वेश्चन के छपने के 100 में से 100% गारंटी है और ये बोर्ड में छपेगा।
लेकिन ये भी अनुमानित है कि छपेगा ही, लेकिन ये अनुमानित ये है कि 100% ये आने लायक क्वेश्चन नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट ये क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है कि सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु कोई 4 उपाय बताइए। जो सड़क में जो दुर्घटनाएं होती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं या फिर गाड़ियों की टक्कर हो जाती है या फिर कोई बसें ट्रक जो उलट जाते हैं, तो इनसे जो दुर्घटनाएं होती है उनका हमें बचाव करने के लिए क्या क्या कार्य करें, या फिर सड़क पर जो दुर्घटनाएं हो रही है उनके कोई 4 उपाय आपके हिसाब से बताने हैं। तो आप इन क्वेश्चनों के जो यदि आपको आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें, या फिर आपको कुछ भी इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कोई समस्या हो, आप पूछना चाहते हो कि आप सर हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा, आप हमें ये समझा दो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो और आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सुधर रही है, पक्ष में कोई 2 कारण बताइए। यानी कि ग्रामीण यानी स्वच्छ भारत मिशन है, यानी जो स्वच्छता का जो मिशन चलाया है, उस स्वच्छता के मिशन में जो भारत के ग्रामीण क्षेत्र की जो स्थिति सुधर रही है उसके पक्ष में आपको कुछ 2 कारण बताने हैं। किस तरीके से ग्रामीणों का परिवेश सुधर रहा है, स्वच्छता भारत मिशन से, स्वच्छ भारत मिशन से ग्रामीणों की स्थिति कैसे सुधर रही है, जो उनमें स्थिति में क्या क्या सुधार आ रहा है, तो आपको उसके पक्ष में 2 कारण बताने हैं। इस तरीके से हमारे ये 9 क्वेश्चन है, सभी 2 नंबर के क्वेश्चन है जो एसएसटी के सामाजिक विज्ञान के क्लास 10 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।